नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 12 तारीख है। पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान, अमेरिका, इजराइल से जुड़े सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। कैसे जंग के हालात के बीच ओमान में ईरान के विदेश मंत्री क्या चर्चाएं कर रहे हैं, हॉर्मूज को लेकर क्या प्लानिंग हो रही है, साथ ही कतर किसी तरह से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू करवाने की कोशिश कर रहा है ताकि जंग टल जाए। डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी के क्राउन प्रिंस के बीच में क्या चर्चाएं हो रही है, और इजराइल और अमेरिका के जंगी जहाजों की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। खासकर हॉर्मूज में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है, सिर्फ 150 मील की दूरी पर। ऐसे में अब आगे क्या हो सकता है, इसको लेकर हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया है। ईरान के 10 शहरों में धमाके हुए हैं। देखिए, जो खबरें हैं उसके मुताबिक बंदर अब्बास पे हमला किया गया है, सिरिक आइलैंड पर हमला किया गया है, यहां पे 4 से 5 धमाके हुए हैं। चाबार पोर्ट पर एक बार फिर निशाना बनाया गया है। हैदिंजान इलाके में धमाकों की आवाजें आ रही हैं। मशहर में 5 धमाके हुए हैं। अब्दान इलाके में कई धमाकों की खबरें हैं। और बुशहर में एक बार फिर 10 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइल और फाइटर जेट से हमले किए गए हैं। बुशहर में ये बड़ा हमला है। इसके अलावा कोनार्क जो है उसको भी एक बार फिर निशाना बनाया गया है। यानी करीब 10 शहरों में हमले किए गए हैं अमेरिका की तरफ से। और गौर करने वाली बात यह है कि ये हमले बहरीन से किए गए हैं। बहरीन में अमेरिका के जो बेस है वहां से मिसाइल्स दागी गई है, वहां से फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया है। इस तरह की शुरुआती खबरें हैं। देखिए, हालात इस समय यह है कि एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच जबरदस्त जंग छिड़ चुकी है। और जो खबरें थी उसके मुताबिक बीती रात हॉर्मूज में साइप्रस के एक जहाज को ईरान ने निशाना बनाया, आईआरजीसी ने निशाना बनाया। ईरान का कहना था कि ये साइप्रस का फ्लैग वाला जो जहाज था ये गलत तरीके से हॉर्मूज पार करने की कोशिश कर रहा था। जो रास्ता ईरान ने बताया है, आईआरजीसी ने बताया है, उसको बाईपास करते हुए एक बार फिर ओमान के करीब से ये जहाज ने हॉर्मूज को पार करने की कोशिश की, जिसकी मनाही कर रखी है ईरान ने। जिसका नतीजा ये हुआ कि आईआरजीसी ने इसके ऊपर मिसाइल अटैक किए और ये जहाज धू धू कर जलने लगा। इस पर कई क्रू भी मौजूद हैं जिनके रेस्क्यू का काम इस समय जारी है। तो देखिए, जैसे ही ये साइप्रस के जहाज पर हमले की खबरें आई उसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर जो है ईरान को निशाना बनाया, ईरान पर हमले शुरू कर दिए। अब जो खबरें इस वक्त आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान ने जबरदस्त पलटवार भी शुरू कर दिया है और बहरीन को निशाना साधते हुए कई मिसाइल्स लॉन्च कर दी गई हैं। ये लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया है। देखिए, कल जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का संदेश आया सामने, उसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। मुस्तफा खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि अली खामनेई साहब की शहादत का बदला लिया जाएगा। ईरान में जिन लोगों को शहीद किया गया है उनके कत्ल का, उनके खून का बदला लिया जाएगा। सबकी नजरें इस बात पे थी कि मुस्तफा खामनेई की तरफ से क्या संदेश आएगा। देखिए, अली खामनेई साहब की को सुपुर्द खाक करने के बाद जो है कल दुआओं का दौर पूरे ईरान में देखा गया। अगले कई दिनों तक जो है दुआओं का ये दौर चलता रहेगा। कई जगह सभाएं हुई। इसी बीच जो है मुस्तफा खामनेई साहब का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही। देखिए, उन्होंने जो पहली बड़ी बात कही वो बड़ी बात ये थी कि अली खामनेई साहब ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर अब ईरान आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने हमें जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे। यानी उन्होंने इमाम हुसैन का भी जिक्र किया। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अली खामनेई साहब की शहादत का बदला ईरान मांग रहा है और मेरी कौम
इस बदले को पूरा करेगी चाहे जो करना पड़े। देखिए ये बहुत बड़ा संदेश था, जिसके बाद पूरी दुनिया में जो है वो ये खबरें छा गई कि मुस्तफा खामेनी की तरफ से ये ऐलान हो गया है कि हम हत्यारों से बदला लेंगे। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे पे हमला हो सकता है और अगर मुझे कुछ हुआ तो मिसाइल दाग दी जाएंगी, इस तरह के बयान कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आए। कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब हमले का खौफ सता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को हमले का डर लग रहा है। जिस तरह से करोड़ों लोग ईरान में सामने आए और उन्होंने मांग की अली खामेनी साहब के जनाजे के दौरान कि हत्यारों से बदला लिया जाए, उसके बाद अब मुस्तफा खामेनी का ये संदेश इस बात को बता रहा है कि किसी भी तरह की बातचीत, समझौता, उन चीजों से बात अब एक बार फिर बहुत आगे निकल चुकी है। और अब जो हमले हुए हैं 10 शहरों में, ये तीसरी बार हमला है एक हफ्ते के अंदर। देखिए खबरें ये भी सामने आई, हमने आपको पहले ही बताया था कि बुशर में जो पिछले हमले हुए, उन हमलों में इजराइल का हाथ था। ये बात अब खुलकर सामने आ गई है कि इजराइल की तरफ से बुशर में हमले किए गए, ऐसा कहना है ईरान का। लेकिन आज जो हमले हुए हैं, इन हमलों में अमेरिका के फाइटर जेट शामिल थे। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन जो है वो ईरान के करीब मौजूद है, ओमान की खाड़ी में है। करीब 19 डिस्ट्रॉयर्स ऐसे हैं, 19 जंगी जहाज ऐसे हैं अमेरिका के, जो ओमान की खाड़ी के आसपास मौजूद हैं। इसी के साथ ही बड़ी संख्या में F-35 जेट्स का, F-16 जेट्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यानी ईरान को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है बड़े स्तर पर। और यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका की कोशिश है कि इस बार अगर ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन होता है, जंग होती है, तो नेटो देशों को भी इसमें शामिल किया जाए। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिका की कोशिश है कि नेटो को भी, जितने देश हैं उनको भी अमेरिका के खिलाफ जंग में शामिल किया जाए। एक अहम खबर से मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपने देखा। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े 2-3 रोचक बयान सामने आए हैं, जिसमें ऐसा लगता है मानो डोनाल्ड ट्रंप का खौफ और डर अब सबके सामने आना शुरू हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझ पर हमला हुआ तो 1000 मिसाइल्स ईरान पर दाग दूंगा। ये बयान आपने कल सुना होगा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने अमेरिका की सेना को आदेश दे रखा है कि अगर मेरे पे हमला होता है तो उसके बाद ईरान पर कैसे हमले किए जाएंगे, 1000 मिसाइल्स दाग दी जाएंगी, कई साल तक हमले किए जाएंगे, हम ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। इस तरह की बातें उन्होंने की। तो बड़े सारे एक्सपर्ट्स जो एनालाइज करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका कहना है, उनका ऐसा मानना है कि अब ये क्या डोनाल्ड ट्रंप का डर सामने आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को खौफ है किसी चीज़ का। बताया जाता है मोसाद ने इनपुट दिया, जैसी खबरें चल रही थी कि मोसाद की तरफ से इनपुट आया और नेतन्याहू ने ये जानकारी दी डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान जो है वो हमला कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बना सकता है। उसके बाद इस तरह की तमाम बातें अमेरिका में भी उस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन सब के बीच देखिए ईरान के, इसका जिक्र मैं फिर इसलिए कर रहा हूँ, ईरान में IRGC के चीफ अहमद वाहिदी साहब का एक बयान सामने आया है इसी मामले से जुड़ा, डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे मामले से जुड़ा कि मेरी मौत हुई तो कोई नहीं बचेगा। पहले उन्होंने ये कहा, फिर अब ये 100 मिसाइल दाग दूंगा अगर मुझ पर हमला हुआ तो अहमद वाहिदी साहब ये कह रहे हैं, IRGC चीफ कह रहे हैं, सीकिंग जस्टिस फॉर दोज स्लेन इन द एलिज्ड US इजरायली स्ट्राइक रिमेन्स अ लेजिटिमेट एंड अनफॉरगेटेबल डिमांड। वो ये कह रहे हैं अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जिन लोगों को शहीद किया है उनका बदला लेना एक लेजिटिमेट और अनफॉरगेटेबल डिमांड है। यानी हम कभी इस बात को नहीं भूलेंगे कि ईरान में जिन लोगों को शहीद किया गया उनकी शहादत को हम कभी नहीं भूलेंगे, और उनका बदला लेना पूरी तरह से वैधानिक और लेजिटिमेट डिमांड है। ये कौन कह रहा है? ये IRGC के चीफ कह रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के इस खौफ का एनालिसिस कर रहे हैं हम। डोनाल्ड ट्रंप ये जो डर दिखा रहे हैं कि भाई कहीं मुझ पे हमला ना हो जाए, और अपना प्लेन बदलना पड़ गया उनको, और अपना रूट भी जो है बार बार बदलना पड़ गया उनको वापस जाते वक्त नेटो से। तो इसकी क्या वजह थी, ये इसके पीछे की हकीकत हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। देखिए जो गुस्सा देखने को मिला अली खामेनी साहब की फ्यूनरल के दौरान, उनके जनाजे के दौरान, जो तस्वीरें, जो डिमांड, जो नारे सामने आए ईरान से,
उसने दरअसल हकीकत ये है कि पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। जब 9 करोड़ लोग एक साथ अगर बदले की मांग करें, सड़कों पर आंसुओं का जो है वो सैलाब था और हर आंसू में आक्रोश था और ये मांग हो रही थी कि बदला लो बदला लो। उसको देखकर, उस अली खामनेई साहब के जनाजे की तस्वीरें देखकर अमेरिका के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कहना शुरू कर चुके हैं कि अब ईरान किसी सूरत में ना यूरेनियम देगा ना न्यूक्लियर डील करेगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप अपना जो करना है कर ले। ये बात तय हो चुकी है। अली खामनेई साहब के जनाजे की तस्वीरें देखने के बाद, उसका गुस्सा देखने के बाद, ये तस्वीरें इन्होंने अमेरिका, पेंटागन, CIA, मोसाद, इजराइल सबको हिला कर रख दिया है और पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है अब कि ईरान को न झुकाया जा सकता, न डराया जा सकता। और ईरान तो अब मूड में ही नहीं है इस बात को लेकर कि यूरेनियम को लेकर कोई डील की जाए और न्यूक्लियर निगोशिएशंस किए जाएं या फिर किसी तरह का कोई समझौता हो। भूल जाइए उस बात को। वो उस आक्रोश में बह गया, ये जो MOU था वो बह गया, वो अंडरस्टैंडिंग्स जो वाली बातें थी वो सब खत्म हो गई उन आंसुओं के सैलाब में जो अली खामनेई साहब के जनाजे में देखने को मिली। तो अब देखिए ये अहमद वाहिदी साहब का बयान देखिए। पहली बात वो कह रहे हैं कि जो शहीद हुए हैं ईरान में, उनका बदला लेना जो है वो एकदम लेजिटिमेट होगा और अनफॉरगेटेबल होगा, हम भूलेंगे नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि खामनेई साहब की शहादत ने पूरे ईरान को एकजुट कर लिया है। ये जो बयान है अहमद वाहिदी साहब के, ये बता रहे हैं कि अगला जंग में क्या होने वाला है। और ये जो चर्चाएं चल रही हैं फिर से बैकडोर से किसी तरह से, हकीकत ये है साहब, अमेरिका की अब हालत नहीं है ईरान से जंग करने की। ये आप दुनिया भर के एक्सपर्ट्स से बात करके देख लीजिए। जहाँ तक जो मेरी समझ कह रही है, अमेरिका अगर इस पोजीशन में जब भी होता है ना कि अपने दुश्मन को हमला करके ख़त्म कर दे, तो वो हमला करके ख़त्म कर देता है, पूछता नहीं है। उसको पता था कि सद्दाम मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो सद्दाम पे हमला कर दिया, स्ट्राइक, चाहे जो कारण बता दिया। ईरान पे ये संभव नहीं है। 2 दिन हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्यों रुक गए? कर देते स्ट्राइक, इजराइल कर देता स्ट्राइक, आप क्यों रुक गए? इसलिए रुक गए ना कि वो आप 80 मार रहे थे, वो 85 मार रहा था मिसाइल्स। आपने 190 हमले किए, उसने 195 हमले कर दिए अलग अलग जगह पर। और अभी तो सिर्फ 3-4 ही देश जल रहे थे, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, और यही हमले हो रहे थे कतर में। सऊदी, UAE तक तो बात पहुंची नहीं थी, इजराइल तक तो बात पहुंची नहीं थी, और अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस रेंज की मिसाइल से बात पहुंच जाए। तो देखिए यही बात कह रहे हैं अहमद वाहिदी साहब, कह रहे हैं कि अली खामनेई साहब की शहादत ने पूरे ईरान को एकजुट कर दिया है और आक्रोश से भर दिया है, और हर कोई उनके खून का बदला चाहता है। ये IRGC के चीफ कह रहे हैं, ईरान की सेना IRGC के चीफ जो है उनके शब्द हैं, जिन्होंने खामनेई साहब पर हमला करवाया है या हमला किया, उन सब से बदला लिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं किसी भी कीमत पर हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। जो अली खामनेई साहब के असैसिनेशन में शामिल थे, उनकी शहादत की प्लानिंग में, उन पर हमला करने की प्लानिंग में शामिल थे, उनसे बदला लिया जाएगा। शायद यही वजह है, अहमद वाहिदी के होने का मतलब यह है, वो शख्स जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस आज घुटने पे है, वो शख्स जिसकी वजह से डील में आज ईरान का अपर हैंड है, वो शख्स जिसकी वजह से हॉर्मुज में लाख कोशिश करने के बाद आप देख लीजिए 4 महीने से क्या कर पाई अमेरिका की नेवी, बताइए मुझे। मेरे को इस तरह के कई बार कमेंट्स आते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगते हैं कि भाई आप जो है वो फेवर कर रहे हो ईरान का, या आप इस तरह की कई बार मेरे पे कुछ दर्शकों के कमेंट होते हैं। आप बता दीजिए दुनिया की सबसे बड़ी नेवी फोर्स हॉर्मुज में क्या कर पाई, बताइए। एक अकेला देश है ईरान, सब अगेंस्ट, पूरे अरब देश अगेंस्ट खड़े हैं, इजराइल अगेंस्ट खड़ा है, अमेरिका जो है वो इतनी बड़ी फोर्स लेके, आप 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आए, एक जल के चला गया ना साहब वापस। क्या कर पाए आप? हॉर्मुज में क्या बिगाड़ पाए ईरान का, बताइए। आज भी ये हालात है कि जब ईरान का मन होता है वो जहाज़ों को ठोकता है। देखें ना कैसे दुबई का UAE का जहाज़ ठोका और कैसे सऊदी का जहाज़ ठोका। तो आप ये बताइए कि क्या कर पाए आप हॉर्मुज में? अरे आप हॉर्मुज में कुछ नहीं कर पाए, तेहरान में अंदर घुस के ईरान पे क्या बम्बार्डमेंट करोगे? बच्चा भी जानता है साहब, जो डिफेंस एक्सपर्ट होता है ना, बच्चा भी जानता है कि एयर स्ट्राइक्स करके किसी को आप नहीं हरा सकते। छोटे छोटे बच्चे भी डिफेंस के जो पढ़ाई करते हैं
वो भी इस बात को समझते हैं एयर स्ट्राइक से कुछ नहीं, आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड रखना पड़ेगा, आपको जमीन में घुस के अंदर ईरान पर स्ट्राइक करनी पड़ेगी, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं है। अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने बता रखा है कि अगर आप एक्शन करते हैं, ग्राउंड एक्शन करते हैं ईरान में, तो उसमें कैजुअलिटी होगी। अगर आप 100 सोल्जर्स भेज रहे हैं तो 35 मारे जाएंगे साहब। इसीलिए बूट्स ऑन द ग्राउंड्स नहीं हो पा रहा है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो बार बार इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि भाई अगर मेरे पे हमला होता है, मेरी मौत होती है, तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, उसी को लेके अहमद वाहिदी साहब ने इसका जवाब दिया है। कुछ खबरों की तरफ आते हैं। देखिए, ओमान में बड़ी बैठक हुई है, ईरान के विदेश मंत्री ओमान की यात्रा पर हैं, वहाँ पर तमाम चर्चाएं हुई हैं, हॉर्मूज़ के मैनेजमेंट को लेकर तमाम चर्चाएं हुई हैं। लेकिन देखिए, हॉर्मूज़ को लेकर जब भी कोई भी प्रस्ताव होता है, ईरान बड़े समय से इस बात को चाह रहा है कि हम ओमान के साथ मिलकर इसको मैनेज करें। लेकिन हुआ क्या, अमेरिका ने ओमान के साथ मिलकर ही अल्टीमेटली वो बाईपास रास्ता बनाने की कोशिश की ईरान की सेना की बिना जानकारी के, और ईरान ने जहाज ठोके। उसका नतीजा ये है कि ये फिर से हमले हुए, 3 दिन जो हमले हुए। ऐसे में ओमान के साथ कोई बातचीत, इन सब बातचीत का बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। ये देखिए ऐसे हैं, ये एक सिचुएशनल स्थिति होती है और उसको वो कैसे आगे डेवलप होगी उस पर नतीजा होगा। कतर की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि किसी तरह से जो है बैक ऑन द ट्रैक हो डिप्लोमेसी, और ईरान और अमेरिका के बीच जंग ना हो। कतर भी उस कोशिश में जुला हुआ है। कतर ने भी अपना डेलीगेशन तेहरान भेज चुका है और वो सबसे मुलाकात हो रही है कि भाई किसी तरह से जंग टाली जाए। कई देश इसमें कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसी बीच एक बेहद अहम खबर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और उनसे उन्होंने हॉर्मूज को लेकर, ईरान को लेकर डिटेल में डिस्कशन किया है। अब देखिए हकीकत क्या है, हालात क्या है। मोहम्मद बिन सलमान नहीं चाहते कि ईरान और अमेरिका की फिर से जंग हो। ये बात अब कई सोर्सेस से अलग अलग लेवल पर कंफर्म हो चुकी है। इसकी 2 बड़ी वजह है। मोहम्मद बिन सलमान को ये लग रहा है, पहली बात तो ये लग रहा है कि भाई उनका डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो ईरान की खुर्रम शहर, फतेह 2 और बाकी की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको रोक पाए। ये बात साफ है। ना थार्ड रोक पाया, ना पेट्रियट रोक पाया। आपने अभी देखा कि क्या हुआ, किस तरह से जो है कुवैत में जो पेट्रियट सिस्टम लगा हुआ था, जो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, उसके ऊपर मिसाइल गिरी है, खैबर मिसाइल। तो वो कैसे सऊदी कैसे उसको रोक पाएगा। तो पहली बात तो सऊदी इस बात को जान रहा है कि भाई ईरान से उलझने का कोई मतलब नहीं है। वो 40 दिन की जंग में सब साफ हो चुका है कौन किस पर भारी, पहली बात। दूसरी बात, सऊदी को ये लग रहा है कि भाई जो मोहम्मद बिन सलमान का जो बड़ा इकोनॉमिक एजेंडा है 2030 को लेकर, हालांकि वो ऑलरेडी डिले हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है, इतना बड़ा नुकसान हो गया है मिडिल ईस्ट में। तो उनको लगता है कि अगर जंग होती है तो उससे भी बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऑयल रुक जाएगा, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। तो वो एक जो इकोनॉमिक प्लान लेके चल रहे हैं सऊदी का, वो तेल लेने चला जाएगा। तो ऐसे में वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ देने को राजी नहीं है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मूज में जो दूसरा एक्शन लेना चाह रहे थे वो रोकना पड़ गया, वरना अगर सऊदी मदद करता तो शायद मिलिट्री एक्शन हो गया होता। सऊदी जो है उसके लिए तैयार नहीं है। अब देखिए इसका तोड़ क्या निकाला गया। ये जो आजकल तुर्की और डोनाल्ड ट्रंप में जो खूब दोस्ती चल रही है, जिसकी चर्चाएं हैं तमाम की, यहाँ तक कि कांग्रेस की मंजूरी नहीं है फिर भी F-35 देने को तैयार है एर्दोगान को और तुर्की को। और तुर्की अब बात क्या कह रहा है कि भाई देखिए ये डील इसलिए नहीं हो सकती, पिछली बार नहीं हुई थी, आपको पता ही होगा, हिस्ट्री सब जगह है ही। S-400 सिस्टम रूस से खरीद रखा है तुर्की ने। तो अमेरिका कांग्रेस का ये रूल है कि भाई जो उसने S-400 सिस्टम जिस देश ने खरीद रखा है रूस से, हम उसको F-35 नहीं देंगे, ये शर्त होती है। इसीलिए तुर्की को अभी तक F-35 नहीं मिला, क्योंकि वो जो है उन्होंने S-400 रूस से ले रखा है। तो अब एक नई सिचुएशन खड़ी हो गई है। तुर्की ने अपील की है पुतिन से और रशिया से, वो ये चाहते हैं कि हम अपना S-400 जो है वो UAE को बेच दें। UAE एक अलग परेशान देश, उनको ये लग रहा है कि भाई किसी तरह से जो है हमको डिफेंस सिस्टम मिल जाए, वरना जो है उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है UAE की कि फिर से जब दुबई और अबू धाबी पर मिसाइल्स गिरेंगी तो उसे कैसे रोका जाए, वो अलग परेशानी है। इसलिए वो तमाम जगह जो है वो डील करते फिर रहे हैं कि भाई कहीं जो है वो ईरान की मिसाइलों से रक्षा करने के लिए हमें डिफेंस सिस्टम मिल जाए, वो उस कोशिश में लगे हैं। तो अब ये एक नई चर्चा शुरू हो गई कि क्या तुर्की अपना S-400 जो है वो UAE को देने जा रहा है। ऐसी सूरत में S-400 की जो टेक्नोलॉजी है, इसको लेकर रूस हमेशा से सतर्क रहता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है S-400 की, ये किसी नेटो कंट्री के हाथ में ना जाए, यानी खासतौर पर अमेरिका के पास ना जाए। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता कि चली गई है या नहीं गई है, लेकिन फिर भी तो ऐसे हालात में अब देखिए कोशिश जो तुर्की को पास लाने की कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की, ये सऊदी का काट है असल में। देखिए सऊदी
डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ चुके हैं कि मोहम्मद बिन सलमान या फिर सऊदी अरब जो है या अरब देश अब उस तरह से अमेरिका के साथ नहीं खड़े हो पाएंगे जैसे पहले खड़े थे। पैसा देना एक अलग बात होती है साहब, जंग करना एक अलग बात होती है, तो वो नहीं होंगे। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र में एक नए मजबूत सहयोगी के रूप में एर्दोगान को देख रहे हैं और तुर्की को देख रहे हैं। ये सऊदी का प्रभाव कम करने की कोशिश है, लेकिन समस्या ये है कि जब ईरान से जंग की बात होगी तो सऊदी का रोल हमेशा अहम होगा और मोहम्मद बिन सलमान उसके लिए राजी नहीं है। तो अब ट्रंप ने फिर बात की है कि हॉर्मुज को लेकर क्या किया जाए। इस तरह की जो खबरें सामने आई कि अमेरिका का ये कहना है कि हम बात तभी करेंगे जब ईरान इस बात की गारंटी दे कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुला रहेगा। अरे माय डियर फ्रेंड, वो तो पहले ही खुला हुआ था। ईरान ने कब बंद किया था हॉर्मुज? वो तो पहले से खुला हुआ था। अपनी ब्लॉकेट्स और 17 वॉरशिप लेकर तो आप वहां पर पहुंचे थे। मतलब इसीलिए देखिए, कहा जाता, मैं कई बार कहता हूं अमेरिका में, मैं सुनता कई लोगों को, तो ये कहते हैं कि भाई हाउ नॉट टू डू अ फॉरेन पॉलिसी, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने वो एग्जाम्पल पेश किया है कि विदेश नीति कैसे ना की जाए, हाउ नॉट टू डू अ फॉरेन पॉलिसी, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। वो पहले से हॉर्मुज खुला था, उसको बंद करवा दिया, अब हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि साहब इसको खोल दो, इसको खोल दो, इसको खोल दो, क्योंकि रूस का ऑयल जल रहा है, उस पर नजर रखिए आप। वो अलग से मैं बात करूंगा, रूस, चीन और ईरान की, तीनों के ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर बड़े डेवलपमेंट है रशिया चाइना के बीच में। तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्लानिंग नहीं कर रहे, रूस चीन भी बड़ी मजबूत प्लानिंग में है, उस पर अलग बात करेंगे। तो अभी हालात ये है कि सलमान से बात की है, मोहम्मद बिन सलमान से जो है ट्रंप ने बात की है। हॉर्मुज को लेकर भी अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। बिना ईरान की परमिशन के हॉर्मुज नहीं खुल सकता, जंग का कोई नतीजा होगा नहीं। ऐसे सूरत में हॉर्मुज फिर से बंद होना तय है। रूस का ऑयल ऑलरेडी जल रहा है, 112 से 13 ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल ठिकानों पर हमले हो चुके हैं, तेल की कमी है। ऐसे में अगर ईरान पूरी तरह से हॉर्मुज बंद कर दे, हो गया काम। तो फिर अब उसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं है, इसीलिए हमले रोके गए ईरान पर। 3 दिन ये हमले जो चले और रोके गए। और देखिए एक बात और, ये बात भी अब साफ हो चुकी है, जो तीसरा मैं आपको कह रहा था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने रेडिएशन वाली बात की थी, कि जो तीसरे हमले हुए, तीसरे दिन जो हमले हुए, सेंटकॉम ने कह दिया साहब हमले नहीं किए, अमेरिका ने कह दिया हमले नहीं किए। तो हुए कैसे हमले? यही शक मैं जता रहा था बार बार आपको कि इजराइल के फाइटर जेट्स भी इसमें शामिल थे। जो हमले अमेरिका की तरफ से हो रहे थे, इजराइल का उसमें नाम नहीं था, लेकिन इजराइल के फाइटर जेट्स उसमें शामिल थे। और तीसरे दिन शायद ये बात हुई कि कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी हुई और इजराइल ने अपने हमले जारी रख दिए और वो 3 जगह धमाके हो गए। और ये बात साफ हो गई, इसलिए ईरान ने ये कहा है, अब ईरान ने साफ ऐलान कर दिया है कि अब हमला कोई भी करे हम पे, चाहे अमेरिका हमला करे, चाहे कोई अरब देश हमला करे, नतीजा ये होगा कि साहब इजराइल पर तो हम हमला जरूर करेंगे। ये ईरान का ऐलान हो गया है कि अब हमला हम पे कोई भी करेगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप करवाए, चाहे सऊदी करवाए, चाहे यूएई करवाए या कोई अरब देश करवाए, अगर ईरान पर हमला होता है, स्ट्राइक होती है, तो आवर फर्स्ट टारगेट विल बी इजराइल। हम इजराइल पर हमला जरूर करेंगे। तो वो जो एक कॉन्स्पिरेसी थी वो सामने आ गई है। और बुशर पर जो आखिरी दिन हमले हुए हैं, बुशर के कोर प्लांट से बड़े कुछ मीटर की दूरी पर ही मिसाइल्स गिरी हैं। इसने इजराइल, इस एक्शन ने रूस को खास तौर पर अलर्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुतिन ने खुद बात की है ईरान के बड़े अधिकारियों के साथ कि अगर बुशर के प्लांट से रेडिएशन हो गया तो उसका क्या होगा और उसे कैसे रोका जाए। इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यानी माना जा रहा है कि बुशर प्लांट निशाने पे, देखिए नतांज, फोर्दो, इस्फहान से अब रेडिएशन नहीं होगा। वहाँ तो जो कुछ है मलबे के नीचे साहब, अब उस पर कुछ नहीं होगा हमला, वहाँ से रेडिएशन नहीं होगा। रेडिएशन होगा इस बुशर के प्लांट से, जहाँ पर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस समय काम कर रहे हैं और सेंट्रीफ्यूजेस लगे हैं। वो मिसाइल अगर उस दिन गिर गई होती उस बुशर के ऊपर, प्लांट के ऊपर, तबाही मच गई होती, तबाही। इसको लेकर रूस की तरफ से बड़े अलर्ट हैं, प्लान तैयार हैं। तो इन हालात में दोनों तरफ से बड़ी जंग की तैयारी है। ईरान की तरफ से बताया जा रहा है, जो धमकी आई कि 1000 मिसाइल दाग देंगे, उसके बाद ऐसी भी खबरें हैं ईरान से कि ईरान ने अपनी 1000 मिसाइल्स रेडी कर ली हैं। यानी अमेरिका की 1000 मिसाइल वर्सेस ईरान की 1000 मिसाइल्स। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।